हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज ये त्रिकोणमिति का हमारा लास्ट वीडियो है और इसमें सारे त्रिकोणमिति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को जो है कि सम्मिलित किया गया है और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया हूं मैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से करेंगे और ऑप्शन से करने के लिए मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो आइए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है इफ cos a बराबर दिया हुआ है आपका 1/2, तो फाइंड करना है, फाइंड दैट आपको करना है cos a/2 बराबर कितना होगा। ऑप्शन सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका √3/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/√2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, मैं बात करूं तो 1, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2/√3। ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन। और ये जो क्वेश्चन है आपका कहां पूछा गया है, IRT में पूछा गया। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि cos में 1/2 किसी का वैल्यू होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले cos की मैं बात करूं तो होता है। किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका कितना होता है, 1/2 होता है या नहीं। तो देखिए यहां पे अगर मैं क्या करूं कि a बराबर ले लूं 60 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल, a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब a बराबर 60 डिग्री हो गया तो हमें निकालना क्या है, cos a/2, यानी cos a/2 का मतलब a/60 रखेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा और cos 30 का मान जो है कि आपका होता है √3/2। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है उसको समझिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूफ करना है, यानी कि sin a/1 + cos a बराबर आपको करना है tan a/2। ये प्रूफ करना है कि sin a/1 + cos a बराबर tan a+2 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देखिए। तो मैं बात करूं, अगर आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका मान के चलिए 105 डिग्री। ठीक, तो इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आप लोग sin a/1 + cos a बराबर आपका क्या दिया हुआ है tan a/2। सबसे पहले इसमें से कोई ऐसा वैल्यू उठाइए जिसका मान हमें 1 मिल जाए, tan। और tan आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको हमेशा जो है कि tan में हमेशा आप लोग कोशिश करिएगा 45 डिग्री रखने का। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 45 डिग्री रख दूंगा तो 22.5 डिग्री आ जाएगा, तो हम इसको ले नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री अपन 2, तो tan से 45, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर आपका 1 आ गया। तो 1 बराबर, इतना बराबर भी 1 आना चाहिए। तो देखिए साइन की अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री और +1 + cos 90 डिग्री रखेंगे तो 1 + 0, क्योंकि sin 90 का मान 1, ये 1 है, cos 90 का मान 0, तो 1/1 क्या हो गया 1। तो बताइए हेंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं। देखिए ऑप्शन से बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ए आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देता हूं सीधे सीधे। क्या, तो देखिए मैं आपसे कहूं कि आपको लिखिए tan 2a बराबर, आप जानते हैं कि 2 tan a/1 - tan स्क्वायर a होता है। और मैं आपसे कहूं कि आपके लिए ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, दूसरे में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, तीसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री और चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है
आपका 20 डिग्री। तो बताइए आप लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या रखेंगे? सबसे पहले आप लोग हमें बताइए कि क्या रखेंगे। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं आप लोग हमें बता सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल आसान भाषा में बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोचिए क्या रख सकते हैं। ऐसा वैल्यू पुट करना है आपको कि जिससे आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, ये मिल जाए या इतना बराबर ये मिल जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से कहूं आप रखिए tan 2a, ए बराबर मैंने कहा आप 45 डिग्री रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो 45 डिग्री रखेंगे तो एक बात बताइए, tan 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, सभी जानते हैं, तो इसका भी मान इनफाइनाइट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रखें अगर 2 tan 45 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप बताइए कि 2 और tan 45 का मान 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 0, और आप लोग जानते हैं 2 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। तो बताइए दोनों प्रूफ हो गया कि नहीं? ठीक, तो tan 2a बराबर आपका इतना हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए क्या दिया हुआ है आपका। अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर a, उसके बाद से दिया हुआ है प्लस cos का पावर 4a का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसका ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन में दिया हुआ पहले में 1 और दूसरे में दिया हुआ है sin 2a इंटू cos 2a। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस साइन का पावर 4a, चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है नॉट। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर a बराबर हम कितना रख दें कि हमें यहाँ पे जो है कि 1 वैल्यू प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए? 1 वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कितना रख दें हम बताइए, आप लोग बताइए कि कितना रख दें। तो मैं कहूँ आप लोग a बराबर जो है कितना रख दीजिए? 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, एजम्पशन करना है आपको, मान लेना है कि मान के चलना है। क्या करना है? मान के चलना है, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो अगर मैं कहूं आपसे कि a बराबर 90 डिग्री कर लीजिए, तो एक चीज बताइए कि अगर इसमें से किसी में 90 डिग्री रखेंगे तो किसी का वैल्यू हमारे पास 2 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखिए कैसे आएगा, 2 और साइन 90 का मान रखेंगे तो 90 डिग्री और प्लस कॉस का पावर 4 का पावर 90 डिग्री, कॉस 4 का 4 और 90 डिग्री यानी कि कॉस 90 का पावर 4 हो गया। अब देखिए कि इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और प्लस इसका मान कितना होता है? 0 का पावर 4, 0 ही होता है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे हटा के 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको 90 डिग्री रखना है, 90 डिग्री रखेंगे, ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री रखेंगे तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मान 0 आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसमें रखिए तो देखिए 1 प्लस साइन का पावर 4 और 90, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। तो डेफिनेटली 3 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट a माइनस tan a अपॉन में दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो कॉट a प्लस tan a। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और आपको ऑप्शन इसका मान निकालना है, का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है साइन 2a इंटू दिया हुआ है आपका कॉस 2a, तीसरा दिया हुआ है आपका अगर मैं बात करूं तो tan 2a, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका sec 2a। अब देखिए आपको करने हैं, क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले एक चीज समझिए कि a अगर tan में आ गया, तो मैंने आप लोगों से कहा है कि कभी भी ये आए तो आप a बराबर हमेशा 45 डिग्री रखने की कोशिश करिए। क्या करिए? 45 डिग्री अगर रखते हैं tan के फॉर्म में तो हमेशा जो है कि लगभग में जो है कि आपका करेक्ट हो जाता है। तो देखिए a बराबर अगर 45 रख रहे हैं आप, तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1 माइनस 1
ठीक, यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 0/2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू रखिए, साइन 45 रखेंगे 1 हो नहीं सकता, cos 2 45 90 रखेंगे तो 90 यानी कि cos 90 का मान कितना होता है आपका, cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे रखेंगे अगर 0 तो 45 डिग्री तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो 1/, आपका 90 कितना हो जाएगा, नहीं हो सकता ये भी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा cos 2a। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 1 - cos 2a, क्या दिया हुआ 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। इसका मान निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है tan²a, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका cot²a, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो cos²a, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका sin²a। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझना है आपको कि करेंगे क्या। अगर मैं कहूं आपसे cos दिया हुआ है तो cos का मान अगर देखिए यहाँ पे अगर रखेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा 0, यानी कि a का मान अगर मैं कहूं कि आप रखिए यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक, रख दें 1 - cos, इसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 1 + cos 90 डिग्री। अब बताइए कि 1 - 0 और 1 + 0 आपका 1 ही आएगा ना। ठीक, अब देखिए 1 आ गया तो एक चीज सोचना है आपको कि इसमें अगर वैल्यू रखें 1 लाना है तो किस में रख दें हम वैल्यू कि हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग कि किस में रख दें वैल्यू, cot² में रख दें, a बराबर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो cot² 45 डिग्री बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब बताइए कि दूसरा नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं अगर आप 45 डिग्री तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आपका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए, चीजों को समझिए आप लोग, पकड़िए चीजों को ऑप्शन से। जिस दिन आप लोग ऑप्शन से पकड़ लेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई ज्यादा बिल्कुल हार्ड महसूस ही नहीं होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन हार्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये है आपका दिया हुआ है कि sin 2a अपॉन दिया हुआ है आपका 1 + cos 2a, 1 + cos 2a। अब मैं बात करूं ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है cos 2a। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है tan 2a, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों आपका sec a, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका tan a। अब देखिए दिमाग लगाइए, tan आया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि पुट करना पड़ेगा 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे आपका cos है तो 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। बिल्कुल हम a बराबर क्या रख लें, यहाँ पे 45 डिग्री रख लेंगे, तो sin 90 का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, sin 90 का मान आपका कितना हो जाएगा, और 1 + cos 90 का मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा sin 90 का मान, और 90 का मान 0, तो 1 + 0 = 1। अब देखिए कि आपको 45 रखना है तो 45 किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, और इसमें रख दीजिए। अगर यहाँ पे tan 2a है तो tan 45 रखेंगे तो ये 90 होगा, ये इनफाइनाइट, ये कभी हो नहीं सकता। यहाँ पे रखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे रखेंगे तो ये भी नहीं, तो आपका डेफिनेटली tan a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं 1 होता है वैल्यू, यानी कि 4th नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं
जिसमें वैल्यू रख के आप लोग मान को निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए सारे क्वेश्चनों को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके जो पॉलिटेक्निक में बेसिकली जो पूछा जाता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप लोग जो है कि ट्रिकी पूछा जाता है, चाहे वो IERT का पेपर हो, आपका पॉलिटेक्निक का हो, उसमें आपका ट्रिकी पूछा जाता है और आप वैल्यू रख के जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 sin थीटा माइनस आपका दिया हुआ है sin 2 थीटा अपॉन दिया हुआ है आपका 2 sin थीटा प्लस दिया हुआ है sin 2 थीटा। ठीक, इसका मान निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, cot स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा और चौथा दिया हुआ है आपका cot स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसी से करना है आपको। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप लोगों को ये करना है कि अगर cot और tan आया है तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि अगर cot और tan है तो आपको थीटा इक्वल टू कितना रख देना है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दिया, तो मैं यहाँ पे अगर 45 डिग्री रख दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आप लोग बताइए हमें। ठीक, या यहाँ पे आप लोग 45 डिग्री, देखिए यहाँ पे अगर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे आपका 22.5 डिग्री हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इसका डबल कर दीजिए, 90 डिग्री कर दीजिए, 90 डिग्री रखिए। 90 डिग्री अगर रखेंगे यहाँ पे तो 2 sin 90 माइनस ये कितना हो जाएगा sin 180 डिग्री अपॉन 2 sin 90 डिग्री माइनस sin 180 डिग्री। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। 2 sin 90, 2 into 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ करेंगे तो देखिए एक मेरे प्यारे दोस्तों 90 प्लस 90 यानी कि sin 90 प्लस 90, साइन चेंज हो जाएगा आपका किस में, कॉस में, और जब कॉस में चेंज होगा तो cos 90 का मान आपका 0, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका प्लस दिया हुआ है तो ये 1 माइनस 0, कोई दिक्कत, 2/1 इक्वल टू 2। अब देखिए कि यहाँ पे जो है आपका जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे भी नीचे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 1। ठीक, अब देखिए एक चीज और, साइन अगर अंश में दिया हुआ है तो हमें जो है कि cot थीटा कभी नहीं ले सकते हम tan थीटा, क्योंकि आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये ले सकते हैं। तो देखिए अगर 45 का मान रखेंगे, 90 रखेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 90 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे आप 90, तो ये मैंने बताया आपको ले नहीं सकते, तो डेफिनेटली ये ले सकते हैं 2 नंबर, यानी कि tan स्क्वायर 90/2 यानी कि ये होगा 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपका 1। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए, दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, तो पूछा है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ 6/√3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 4/√3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो 2/√3, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका √3। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहूं कि आप लोग जो है कि ऐसा वैल्यू रखिए कि आपको जो है कि 4 आ जाए, इसके बराबर में कितना आ जाए 4 आ जाए। तो मैं कहूं आपसे कि थीटा इक्वल टू क्या रखिए आप 30 डिग्री रखिए। तो देखिए 30 डिग्री अगर रखते हैं यहाँ पे
तो आपका कितना हो जाएगा 7 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस 3 और इंटू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं cos 30 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे 3/4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। 4 LCM 7 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 9 7 16/4 यानी 4 चौक 16 यानी कि 4 आ गया आपका, बराबर में 4 आ गया, तो बिल्कुल ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपका tan 2 थीटा यानी कि tan 2 इंटू 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री और 60 डिग्री का मान आपका √3, तो फोर्थ ऑप्शन इस बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है आपका 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा दिया हुआ है, और मैं बात करूं कि इसका मान पूछा है क्या होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो tan 45 - θ/2 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका tan 45 - θ/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो tan θ/2, यह ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ऐसा कुछ वैल्यू रखना है थीटा का यहाँ पे कि आपको एक और एक नीचे आ जाए, एक बाहर आ जाए, ठीक है। तो देखिए थीटा का वैल्यू हमें ऐसा पुट करना है, यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। अगर मैं थीटा का वैल्यू जो है आपका 0 डिग्री रखूं, तो देखिए 0 रखूंगा यहाँ पे, तो साइन 0 0, तो देखिए यहाँ पे आपका 1 - 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0। अब देखिए 1/1 आ जाएगा कैंसिल, तो 1 आपका यहाँ पे बच जाएगा, तो √1 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू ऐसा रखना है कि आपको देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो tan 45, फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे आप, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 0/2, 0 हो ही नहीं सकता, tan 45 और 0 0 आपका कैंसिल, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे, अच्छा यहाँ पे आपका कॉट कर लीजिए, एक में cot 45 + θ/2 ये कर लीजिए, और यहाँ पे अगर देखिए आप लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और cot 45 का मान आपका कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है 1 होता है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है हमेशा कि क्या साइन जब भी ऊपर आता है तो आपको tan के फॉर्म में ही लेना है, तो यहाँ पे अगर tan लेते हैं आप, tan है तो यहाँ पे साइन, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो उसको देखिए। क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 sin थीटा, अगर मैं बात करूं +4 cos θ - 2 का पूछा है अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कभी भी निकालने के लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग लिख लीजिए। कभी भी अगर साइन और कॉस में दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, प्लस माइनस आपका होता है, यहाँ पे अगर a है, ठीक, और यहाँ पे b है, तो ये होता है a² + b², ठीक है।
मैक्सिमम मान होगा तो प्लस लगाएंगे, मिनिमम होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखिए आप, मैं कहूँ कि आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 बराबर 5। ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस इसका तो वैल्यू 5 हो गया और माइनस इसका मान आपका 2 दिया हुआ है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 3। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था सुन लीजिए, 7। दूसरे में ऑप्शन था आपका, अगर मैं बात करूं तो 5, और तीसरे में आपका ऑप्शन था वो था आपका 3, और चौथे में आपका जो ऑप्शन था वो था 9। तो इसका 3 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 2 का अधिकतम मान मैक्सिमम मान कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि 12 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, यानी कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है कि साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है -1। ठीक है, -1 से ज्यादा होता है और 1 से क्या होता है कम होता है साइन थीटा का मान। तो सबसे पहले देखिए इसका अगर अधिकतम मान निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, तो क्या करेंगे 12 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे तो 13 हो जाएगा। और न्यूनतम मान की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा 12 - 1 आपका कितना हो जाएगा 11। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोग लिख लीजिए, चाहे साइन का लिख लीजिए कि -1 से लेकर आपका साइन थीटा जो होता है वो आपका 1 तक होता है, cos थीटा -1 से लेकर आपका cos थीटा और 1 तक होता है। ठीक है, -1 से 1 तक होता है। अब मैं बात करूं कि tan थीटा की, देखिए बाकी इन दोनों को याद रखना है। और tan थीटा की मैं बात करूं तो tan थीटा का -∞ से लेकर आपका इनफाइनाइट तक होता है। cot थीटा का भी जो है कि आपका -∞ से लेकर कहाँ तक होता है इनफाइनाइट तक होता है। किसी को कोई डाउट? इसी तरह आपका किसका होता है कॉट हो गया साइन सेक थीटा का मैं बात करूं तो सेक थीटा का -∞ से इनफाइनाइट तक, और कोसेक थीटा भी आपका जो है कि यही होता है इनफाइनाइट तक -∞ से इनफाइनाइट तक। तो ये आपको लिख लेने हैं। ये मान थोड़ा सा जब यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो बदल जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको आप लोगों को देख लेना है कि क्या होगा। अभी मैं लिखवा दूंगा, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा लिखवा दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए वो क्या है, बोला है आपका साइन 1920 डिग्री, ठीक है, अपॉन कॉस 1500 डिग्री का पूछा है कि मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मान ऑप्शन सुन लीजिए क्या आएगा। पहला का 1/√3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो 1/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका मैं बात करूं तो √3, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1/√2। ये दिया हुआ है ऑप्शन, और इसको करना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट बताया था। क्या बताया था कि ये 0 होता है, ये 90 होता है, और ये 180 होता है, और ये 270, और ये आपका 360। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि 0 से लेकर आप एक चक्कर मारिए, यानी कि यहां से उठाइए और यहां से मारिए और एक चक्कर, फिर आप 0 पे आ गए, कोई दिक्कत। लेकिन आपने कितना घूम दिया, 360 घूम दिया। हमें 360 में जो है कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि लगभग में जो है कि 1920 के आसपास पहुंच जाए। तो 4 से 4 3 12, 5 3 15, 5 से करके देखूं 5 0 0, 6 5 30 कर 0 3, और 5 3 15 3 18। ठीक, आपका कितना आ रहा है 6 से करके देखें, यहाँ पे 6 रखिए वैल्यू। ठीक, यहाँ पे 6 रखिए, 6 0 0 और 6 6 36, 3 36 18, और 3 कितना 21, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 270 से मल्टीप्लाई करके देख लें 6 से, तो 6 और 7 6 42, 2 4
6 दूना 12 4 16, ये भी कम हो रहा है आपका। ठीक, 7 से यहाँ पे रख के देखें, 7 से रख के देखिए आप लोग, 7 से 7 0 0, 7 7 49, 9 4, 7 दूना 14 4 18, बिल्कुल सही है। यानी कि मैं यहाँ पे साइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए साइन आपका, मैं कहूँ कि आप 270 इंटू क्या लिखिए 7 लिखिए, प्लस कितना आ रहा है आपका 1890, और 1890 में कितना जोड़ेंगे आपका कि 1920 आ जाएगा, तो 30 जोड़ दें, तो यहाँ पे 30 लिख दें डिग्री। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ से चला आपको, यानी कि यहाँ से चला एक राउंड मारा, ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहीं से चला एक राउंड मारा, ठीक, 7 राउंड हमने मारा इसको, ठीक है, और प्लस 30 कर दिया, यानी कि 230 प्लस 70, 270 प्लस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ये साइन। आप लोगों को पता होनी चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब 1500 की अगर मैं बात करूं तो 1500 आपका 360 में मल्टीप्लाई करिए किसी ऐसे चीज से जो है कि लगभग में इसके पास में पहुंच जाए और कोई ना कोई एक डिग्री का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए जो दिया हुआ है टेबल में हमारे। ठीक, तो देखिए 3 4 से अगर मैं करता हूं तो 0 6 को 24 का 4 2 और 4 3 12 2 14, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं कॉस, आप तो देखिए यहाँ पे कॉस 360 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस 30, और इसका मान कॉस 60 है। कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इसका मान होता है 1/2, तो इसका आंसर जो होगा √3 हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मैक्सिमम मान निकालना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और तीसरा में दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और तीसरे में दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और चौथे में दिया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों के लिए बताया कि जो आपका प्लस माइनस होता है √a² प्लस b², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका √2 हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि हमें मैक्सिमम निकालना है तो प्लस ले लेंगे माइनस हटा देंगे। अब √2 देखिए मान अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है -1 से लेकर आपका साइन थीटा कितना होता है 1 तक, और 1/√2 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बात बताइए कि थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रखें तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का मान 1/√2 यानी कि √2 के फॉर्म में होता है और कॉस थीटा का भी √2 के फॉर्म में होता है, तो बिल्कुल आपका जो है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आता है उसको समझिए कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है tan 9 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री आपका दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है आपका cot 27 डिग्री माइनस cot 81 डिग्री का पूछा है मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहले में आपका दिया हुआ है 0, दूसरे में दिया हुआ है 1 और तीसरे में आपका दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है √3 + 1/2√2। ठीक है, चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है 3। ये ऑप्शन है आपको और इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए दो या तो tan तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए या तो इसमें 2 tan दिया हुआ है और 2 cot दिया है, या तो 2 tan को बदल लीजिए cot में या 2 cot को आप tan में बदल लीजिए। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो सकता है। देखिए अगर इस cot को हम tan में बदलेंगे तो यहां मैं सीधे सीधे tan 9 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, क्या बताया था कि आपका कभी भी अगर मेरे प्यारे दोस्तों tan a × cot a आता है
तो आपका हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्यों होता है मेरे प्यारे दोस्तों? tan a इक्वल टू 1/tan a। तो बताइए ये कैंसिल यानी 1। अब देखिए 81 और 9 की अगर मैं बात करूं, क्या करूं इसकी, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक चीज बताइए कि tan 9 यहाँ पे है, tan 9 यहाँ पे है। तो एक चीज और समझना है आपको कि जब tan 9 यहाँ पे तो मल्टीपल में है नहीं, तो ये हम तो लगा नहीं सकते ना, लगा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, tan 9 माइनस 63 को क्या कर देते हैं हम, आपको जेव करते हुए लिख देते हैं tan 63, और इसको बदल के आपका क्या लिख देते हैं tan 63, यानी कि tan 63 माइनस इसको लिख सकते हैं आप tan 9। तो देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बाकी बचा आपका 0 सन्नाटा, यानी कि ए आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या है, दिया हुआ है आपका cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट डॉट चला गया है आपका कहाँ तक, cos 179 डिग्री तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 179 डिग्री तक गया है, तो आप लोग इसको घबराना नहीं है कि ये बहुत लंबा चला गया है, ये हल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। क्या है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, पहले ऑप्शन को देखना है। क्या करना है, पहले ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, आपका अगर मैं बात करूं तो 1/√2, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो √2 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन आपका √3/2 दिया हुआ है। आपको घबराना नहीं है। देखिए 1 डिग्री से चलते जाइए, आप लोग पहुंचेंगे तो 179 के बीच में 90 डिग्री भी आता है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग cos 1 डिग्री इंटू cos, ये चले जाइए बीच में, यहाँ पे cos 90 डिग्री कहीं ना कहीं पड़ेगा, और cos 179 डिग्री। अब एक चीज बताइए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 0। अब इनका मल्टीप्लाई 0 में और इनका मल्टीप्लाई 0 में होगा, तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। तो इसका आंसर आपका 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट कहाँ तक दिया हुआ है आपका, tan 89 डिग्री तक, tan 89 डिग्री तक दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है आपका इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो पूछा है आपका कि ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री पहले में, दूसरे में ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अगर मैं बात करूं तो 1, और तीसरे में दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो 2, और चौथे में दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों नॉट, ए नॉन ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए कि हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को जैसे बताया हूं ना कि tan a इंटू tan b आपका हमेशा 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, या आपका आ जाए कहीं भी cot a इंटू cot b हमेशा 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, जब भी ऐसा मामला आपको दिखे तो सबसे पहले 1 में आप जो है कि 89 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा 90, और tan 90 का मान कितना होता है इनफाइनाइट। tan 2 का करेंगे तो tan 88, tan 3 का tan 87, यहाँ पे एक बीच में जो है आपका tan 45 आ जाएगा, तो 45 आएगा, इसका जोड़ा बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 रहता है, 45 इसका जोड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि 89 के पास में 90 होना चाहिए तभी तो बन सकता है, इसलिए जो है कि tan 45 का मान आपका 1 होता है, तो 1 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो दिस इज सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक और दे दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, दिया हुआ है 1 + sin थीटा।
10 प्लस साइन थीटा कर लीजिए का मैक्सिमम ओ मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। इसी तरह 10 माइनस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। इसी तरह मैं कहूं कि 10 प्लस टेन थीटा का आप मान निकाल के दिखाइए, 12 प्लस साइन थीटा का मान निकाल के दिखाइए, तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे इसके लिए जो है कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम और मिनिमम मान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो वृत्तीय माप होता है वो क्या होता है समझिए। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको समझिए, ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और इस सर्किल का ये केंद्र है और इस केंद्र से एक रेखा अगर हम इसके परिधि पर खींच दे तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि वृत्त के परिधि पर रेडियस के द्वारा ट्रेवल किया गया रेडियस के बराबर जितना कोण होता है, जैसे मैंने कहा कि इस रेडियस के बराबर इसने जो है कि एक ट्रेवलिंग किया, एल दूरी इसने तय किया और यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल बनाया। ठीक, तो एक बात बताइए, कोणीय दूरी ओमेगा बराबर आप लोग जानते हैं थीटा बाई टी होता है, किसी को कोई डाउट। और इस कोणीय दूरी को किस में हम लोग व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियन में। किस में व्यक्त करते हैं, रेडियन में नापते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि 100 पाई बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, 22/7 होता है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो 180 अपॉन ये 22/7 रख देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए 2 9 जा और 2 से 11 जा, यानी 630 अपॉन 11। अब देखिए इसको रेडियन में हमें व्यक्त करना है कि इसको रेडियन में, ये हमारा डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए समझिए, 11×5 = 55, कोई दिक्कत, 630 है, 11 से भाग दीजिए, 11×5 = 55, 8 80, 11×7 = 77, कितना बचा 3, यानी कि 57 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब 57 डिग्री आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक चीज बताइए, यहाँ तो आपका 3 बच गया, अब तो भाग लगेगा नहीं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। यानी कि 60 से अगर गुणा कर दें इसमें तो ये 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इससे कहूँ आपसे कि 11 से इस 180 में भाग दीजिए तो 11 ही कम 11 बचा कितना, 7 और 0, 11 छके 66, बचा कितना 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब तो इसमें भाग लगेगा नहीं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे तो आ गया 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री ये मिनट का चिन्ह है, 16 मिनट। अब 4 इसमें और आप 6 से 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। ये किस में हो गया, ये सेकंड में हो गया। और यहाँ पे जो किए थे हम लोग तो ये किस में किए थे, मिनट में। ठीक है, किसी को कोई डाउट। अब 11 से इस 60 में हम लोग 240 में भाग दे दें, ये बराबर आपका 240 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 2 11×5 सॉरी 11 ही कम 11, यानी कि 9। अब भाग नहीं लगेगा तो ये हो गया आपका 21 सेकेंड। डबल इस पे लाइन खींच देंगे, यानी 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका रेडियन होता है। यानी कि एक रेडियन बराबर आपका होता है 57 डिग्री 16 मिनट आपका 21 सेकेंड। ठीक है, ये आपको गांठ बांध लेने हैं। क्या करने हैं, गांठ बांध लेने हैं। और गांठ बांध लेने हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में दे देता है कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए कुछ और आपके जो कि टर्म्स आते हैं उनको भी देख लीजिए। अगर मैं बात करूं तो आपको अगर दे दिया हो कि समबाहुभुज का अंतःकोण निकालिए,
अंतः कोण निकालिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 अपॉन n इंटू में यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका फॉर्मूला है। जहां n इजकल टू भुजा है, क्या है, जहां n इजकल टू भुजा, भुजा का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, आर्म। क्या है, आर्म, साइड, जिसको साइड बोलते हैं, इसको आर्म को साइड भी लिख सकते हैं, ठीक, भुजा। अब देखिए समबाहुभुज का अंतःकोण, मैंने आपसे कहा कि किसी समबाहुभुज का भुजाओं की संख्या दिया हुआ है 18, क्या दिया हुआ है, n इजकल टू 18 दिया हुआ है, तो उसका अंतःकोण निकाले, क्या होगा, अंतःकोण कितना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 18 सीधे रखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अगर रख दीजिए तो देखिए 2 इंटू 18 -4 अपॉन 18 इंटू 90, तो यानी 18 दूना 36, 32 हो जाएगा, 90 और प्लस 18, ठीक, 9 दहा का 90, 9 दूना 18, 2 से 16 यानी कि 160 डिग्री। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, उसका अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। अब देखिए 160 डिग्री आ गया, अब डिग्री में आ गया ये, ठीक है। मैंने कहा इस डिग्री को आप रेडियन में बदल दीजिए, किस में बदलिए, इसको रेडियन में बदलिए, या मैं यहीं पे कह दूं बहुभुज का अंतःकोण फाइंड आउट करिए रेडियन में, किस में करिए, रेडियन में। तो रेडियन में आप इसको करेंगे तो एक बात बताइए, 160 है हमारे पास, इसको रेडियन में करेंगे तो डिग्री है, ठीक है। तो एक चीज बताइए कि जब डिग्री है तो इसको रेडियन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताइए कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी पाई बटा 180 कर दे, कोई दिक्कत क्या। देखिए यहां से ये गया डिग्री में है ना, तो यहां से अगर डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री बराबर यानी कि ये रेडियन में हो गया, तो यानी कि पाई बटा 180, 0 से 0 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 8 जा और 2 9 जा, यानी कि 8 पाई अपॉन 9, यही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो ये इसका मान हो गया आपका रेडियन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि समबाहुभुज का अंतःकोण निकाल सकते हैं। अगर अंतःकोण दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, अंतःकोण दिया हुआ है, तो आप लोग साइड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इसका अंतःकोण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मान लीजिए आपका इसका अंतःकोण इतना ही मान लीजिए कि दिया हुआ है आपका 8 पाई बाई 9 दिया हुआ है, 8 पाई बाई आपका 9 दिया हुआ है अंतःकोण समबाहुभुज का, ये दिया हुआ है। और पूछा है कि इसका n निकालिए, साइड निकालिए कि कितना साइड होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिए कैसे करेंगे। तो आप लोग अंतःकोण का फॉर्मूला जानते हैं, तो 8 पाई अपॉन 9 इजकल टू कितना, 2n-4 अपॉन n इंटू 90, यही होता है ना। अब इसको चेंज कर दीजिए आप लोग डिग्री में, यानी कि 8 पाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये 9 और 1 रेडियन बराबर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 180 अपॉन पाई। तो एक चीज़ बताइए कि ये 180 अपॉन पाई इंटू पाई ऑलरेडी है, हो जाएगा कि नहीं, 2n-4 अपॉन n इंटू 90, पाई से पाई कैंसिल, 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 160 डिग्री बराबर 2n-4 अपॉन n इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 नहीं कटेगा, तो 16 अपॉन 9 हो जाएगा बराबर 2n-4 अपॉन n, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो 16n हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, 18n माइनस आपका 36। अब देखिए इसको आप 36 इधर लाइए और ये 18n माइनस 16n, अब इसमें से घटाइए तो 2n हो जाएगा बराबर 36, 2 से 18 यानी कि n बराबर कितना हो गया, 18, दोनों तरफ से आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड।
क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी त्रिभुज की 3 कोण 1:2 और 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में फाइंड आउट करना है। यानी दिया हुआ है कि इफ एक त्रिभुज की, यानी कि 1 ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है एक त्रिभुज के तीनों साइडों का। अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इसके तीनों साइडों का अनुपात दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3, यानी कि 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो बोला है कि सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका मान यानी कि वैल्यू आप किस में फाइंड आउट करिए, रेडियन में, कि क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए कि 3 2 5 1 6, यानी कि 6x ले लूं 180 डिग्री, 6 18, यानी कि x = 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, ये 30 डिग्री तो ये 90 डिग्री आ गया, और इसकी मैं बात करूं तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री। सबसे बड़ी भुजा की बात किया है तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप लोग एक चीज बताइए कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना, आप लोग बताइए, पाई/180 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, यानी कि 9 × पाई/180, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और 9 से 2 बार में, यानी कि पाई/2, इसका क्या हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यानी कि पाई/2 रेडियन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आता है उसको समझिए। दिया हुआ है आपका 50 डिग्री 50 मिनट और 50 सेकेंड का मान डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलें। तो कैसे बदलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसको, देखिए समझिए क्या करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले आपका 50 डिग्री है और 50 मिनट आपका और 50 सेकेंड, इधर से बदलते हुए आएंगे। पहले आप सेकेंड को बदलेंगे, किसको, सेकेंड को बदलेंगे किस में, मिनट में। तो समझिए 50 ये और 50 ये मिनट, और ये 50 को अगर बदलेंगे तो अपॉन में 60 करेंगे ना, तभी तो ये मिनट में बदल गया आपका, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए एक चीज आप कि यहाँ पे 50 है, तो 50 और ये 50 मिनट है, ये भी मिनट हो गया। तो अब इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैं लिखूँ 600 6 35 300, यानी कि 305/6 हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये 50 डिग्री और ये 305/6 इंटू, इसको भी घंटा में चेंज कर दें तो 60 और नीचे करेंगे, मिनट को घंटा में चेंज कर दिया। तो एक चीज़ देखिए कि 50 इंटू आपका 350 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 × 60। अब काट दें इसको, 5 छके 30, कोई दिक्कत, 5 छके 30, 5 एकम में 5 और 5 से 12, ठीक है। तो 50 इंटू ये हो गया 61/72, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये करना है आप लोगों को कि ये घंटा में हो गया तो ये डिग्री में हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 50 सही 61/72 डिग्री, यही आपको करना था, ठीक है, डिग्री में। तो ये हो गया आपका जो है कि डिग्री में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगला आप देखिए, इसी तरह के कई क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप लोगों को इसी पे बेस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो है कि इसी पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उनको आप लोगों को प्रैक्टिस मार देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, तो उसके कोणों में 9 डिग्री का अंतर है, तो बहुभुज की भुजाएं होंगी। तो देखिए समबाहुभुज की भुजाओं का अंतर जो दिया हुआ है 2, वो
5:4 दिया हुआ है, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अंतर जो है कि आपका 9 डिग्री दिया हुआ है और इनका अनुपात जो है कि 5:4 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इनके भुजाओं की संख्या यानी कि n क्या होगा आपका वाट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो अंतर हो गया। तो आप लोग जानते हैं समबाहुभुज के अंतर कोण का अंतर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होता है। तो एक बात बताइए कि आपका दिया हुआ है 2n-4 अपॉन n इंटू 90 होता है ना, और -2n-4 अपॉन n इंटू 90 बराबर 9 डिग्री दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इनका जो है कि अनुपात दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है आपका कितना 5n और ये दिया हुआ है आपका 4n। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सा क्या है वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू 5n-4 अपॉन कितना हो जाएगा ये 5n और माइनस यहाँ पे 2 इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4n-4 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n और यहाँ से अगर 90 हम लोग कॉमन ले लें तो इसके 9 अपॉन कितना दे दें 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को। 5 दूना 10 n-4 अपॉन 5n माइनस 4 दूना 8n -4 अपॉन कितना 4n बराबर 1/10 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4n। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से n हटा के यहाँ से क्या करें n हटा के यहाँ पे n दे दें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल n/10 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से भी हटा दें। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 5 होगा तो 40n -16 और -40n प्लस 20 बराबर n/, कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इससे ये कैंसिल और ये आपका कितना हो जाएगा 10/20 अपॉन n/10। 10 2 जा 2 से 10 यानी कि n बराबर 10। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों 10। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि दिया हुआ था आपका ऑप्शन 10 दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो एक हो जाएगा आपका कितना यहाँ मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 16 है ना, तो 20 में से 16 घटेगा तो 4/20 अपॉन n/10 10 दूना 20 2n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 10 और इसमें हो जाएंगे भुजाएं 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज जो है कि आप लोगों का पूरा जो है कि त्रिकोणमिति जो है कि लगभग में समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल मौजूद रहिए और चीज़ों को समझिए ताकि आपको पेपर में बिल्कुल जो है कि एक एक चीज़ जो है कि आपका छूट के कहीं से भी कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक तो करें कम से कम। आप लोग डिसलाइक भी नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं। आप लोग लाइक करिए मेरे प्यारे दोस्तों, या तो डिसलाइक करिए ताकि हमको तो पता लगे कि हम जो है कि जो वीडियो बना रहे हैं वो कितना यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।